अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। पाकपतन का इलाका है, थाना है अहमदियार, और वहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया जहाँ पर एक बाप ने सगी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया और वो बेटी एक बच्चे की माँ बन गई। अब शुरू से एंड तक आपको सारी कहानी सुनाता हूँ, ये सारा मामला क्या है। इस इलाके में नियाज़ और कासिम नामी दो भाई रहते हैं। अब परवीन नामी लड़की की शादी नियाज़ से होती है। अब नियाज़ के साथ उसकी शादी चल रही होती है, उनकी एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम शहरयार बानो रखा जाता है। अब शहरयार बानो की पैदाइश के बाद परवीन जो थी वो गलत करैक्टर की मालिक थी। नियाज़ को उसके ऊपर शक था। नियाज़ उसकी रैकी करता है, लेकिन वो उस शख्स तक नहीं पहुंच पाता जिससे परवीन के तल्लुकात थे। इन दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं। आखिरकार नियाज़ जो है वो इसको तलाक दे देता है। तलाक हो गई, परवीन अपने माँ बाप के घर आ गई, साथ ही अपनी बेटी शहरयार बानो को भी ले आई। और उसके बाद कोई 8-9 महीने गुजरते हैं कि परवीन की शादी जो है वो कासिम के साथ हो जाती है। जैसी तलाक हुई वो घर गई, इनकी मुलाकातें शुरू हो गई, एक दूसरे से मिलना मिलाना, ये सारे खुल्लम खुल्ला काम शुरू हो गए। अब जब इनकी शादी होती है तो कासिम जो है वो अपनी बीवी परवीन को उसी घर में ले आता है जिस घर में वो पहले नियाज़ की बीवी थी। अब वो इस घर में आ गई है अपनी बेटी के साथ ही कासिम की बीवी बन के। अब इसकी ज़िंदगी चलना शुरू हो जाती है। अब कासिम नियाज़ जो होता है उसको परवीन का पता होता है, उसके साथ निकाह में रही थी, उसकी कुछ हरकत जो भी उसके मामला थे उनका पता था। अब वो बीच में कई बार ड्रिंक करके आता, शराब पी के आता और परवीन को अपनी तरफ माइल करता। परवीन ने कासिम को बताया कि तुम्हारा भाई जो है ना, ये मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है, मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा है, लेकिन मेरी इसमें कोई रजामंदी नहीं है। तुम कल को ये नहीं कहना कि मैं गलत थी, तुम्हारा भाई ये काम कर रहा है। अच्छा, अब परवीन और कासिम जो हैं ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि तुम दोनों भाई हो, ना तुम्हारी कोई बहन है ना माँ बाप है, दोनों रहते हो। अब क्यों ना इस घर में से, ये घर मुश्तरका है, आधा आधा बटेगा, तो हम लोग नियाज़ को इस घर में से निकाल दें। अब उसको निकालने का क्या तरीका इन लोगों ने अपनाया कि इनकी बेटी जो थी वो थोड़ी जवान हो चुकी थी। अब इन्होंने उसी बेटी को आला कार बनाया, उस बच्ची को भी रजामंद किया अपने ही बाप के साथ सोने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कि ऐसी भयानक माँ, ऐसी जालिम माँ जिसने अपनी ही बेटी को उसके बाप के सामने पेश होने के लिए तैयार किया। अब एक दिन नियाज़ जो है वो बाहर से आता है और जब शराब के नशे में धुत होता है तो उसी दौरान वो जब अपनी बीवी को अपनी तरफ माइल कर रहा होता है तो बीवी अपनी जगह अपनी बेटी को भेज देती है। अब वहाँ जो कुछ भी होता है उसके बाद बेटी आती है माँ के पास, बताती है, तो पता तो सब कुछ पहले ही था ये सब कुछ होना है। अब क्या हुआ जी, कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने उसके बाप के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर लिया कि तुमने इसके साथ ज़्यादती किया, तुमने इसे प्रेग्नेंट कर दिया। अब उसने पहले तो चूँ चाँ की, फिर उसने कहा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे बताएं क्या करना होगा। इन्होंने कहा जी अपनी जो प्रॉपर्टी है ये हमारे नाम करो, इस घर से निकल जाओ, ताकि मामले को रफा दफा करें। अब मामला रफा दफा करने के लिए उसने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद वो हो गया जी फरार। अब वो मफरूर था, वहाँ से निकल गया, गायब हो गया। 8 महीने गुजरे। ये सितंबर के महीने में उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब जब बच्चे को जन्म दे दिया तो परवीन जो शातिर औरत थी, इस बच्ची की माँ और उस शख्स की बीवी जिसके हिस्से में ये गुनाह लिखा गया, तो उसके खिलाफ उसने एक और चाल चली कि इसको अब तंग किया जाए, ये पहले तो हमारे जाल में नहीं फंसा, अब इसके ऊपर FIR कटवाते हैं। अब उसने जाकर FIR कटवाई कि नियाज़ और कासिम एक ही घर में रहते थे, ये दोनों भाई हैं। नियाज़ मेरा साबका शौहर था, मैंने फिर कासिम से शादी कर ली। नियाज़ से मेरी बेटी थी परवीन, जिसके साथ नियाज़ ने ज़बरदस्ती की। बच्ची ने मुझे आके बताया, पहले तो बताया नहीं, लेकिन कुछ माह के बाद मुझे पता चला कि उसका पेट जो है वो बढ़ रहा है। जब हमने चेकअप करवाया तो वो बगैर निकाह के हामला थी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बताते हुए आप लोगों को शर्म आ रही है, लेकिन देखें ऐसी जालिम और खुदगर्ज माँ जो चंद ज़मीन के चंद मरले घर के लिए इतनी खुदगर्ज होगी कि उसने एक बाप के हाथों ऐसा गुनाह करवाया कि जो शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा।
अब ये सारा मामला हो गया, FIR कटवा दी। उसने कहा जी मैं उसके निकाह में उसी घर में रहती थी, कासिम के निकाह में न्याज मुझे तंग करता था, तो एक दिन इसने शराब के नशे में अपनी बेटी के साथ ये ज़्यादती की। अब इस तारीख को बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि न्याज का ही बच्चा है, और ये नाजायज़ बच्चा है। अब पुलिस ने कार्रवाई की, न्याज को पता चला कि उसको पुलिस पकड़ रही है, तो उसने कराई ज़मानत करा के वो इन दोनों के पास आ गया। इनसे बैठ के उसने बात की कि अब तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे बताओ क्या करना है, ये केस ख़त्म करो, रुसवाई हो रही है, बदनामी हो रही है, ये गलती में हो गया जो भी हुआ। उन्होंने कहा जी अपनी ये ज़मीन और ये पैसा इतना हमें दो, हम यहाँ पे सुलहनामा कर लेते हैं। अब उसने इस पे रजामंदी की, इनके नाम वो जगह लगवा दी, और अदालत में जाके परवीन ने बयान दिया कि हमारी सुलह हो गई है, हमारा मामला जो है वो सेट हो गया है, अब मैं इस केस को खारिज करवाना चाहती हूँ, लिहाजा इसको खारिज कर दिया जाए। ये केस खारिज हो गया। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए कैसा पाक रिश्ता बाप और बेटी का, सगा बाप और सगी बेटी, इस औरत ने कैसा काम करवाया उससे। और सबसे बुरी चीज़ शराब, जिसे आजकल नौजवान एक ऐसे पी रहे हैं जैसे मशरूब है। इसके नशे में ऐसा काम हो गया कि मैं कहता हूँ क़यामत तक वो अपने आप को बाप माफ़ नहीं कर पाएगा, और वो बच्ची इस दुनिया में किस मुंह से जिएगी कि उसके बच्चे का वो बाप है जो उसका बाप है। और ये FIR आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये FIR की कॉपी भी देख लें। आप ये ना कहें कि मैं अपने पास से कहानी बना के सुना रहा हूँ। ये FIR दर्ज हुई है जो कि पुलिस ने लॉन्च की है, तो ये सारा मामला हुआ है। अल्लाह माफ़ करे ऐसी औरतों से जो इस तरह के काम करती हैं। और बच्चों के सर पे बाप का साया ऐसे होता है जैसे एक दरख्त होता है, तो उस दरख्त की जगह इन्होंने उसको एक कुल्हाड़ी बना दिया जिसने उस बच्चे को काट दिया। वो बेटी अब किस मुंह से इस दुनिया में रहेगी? क्या उसकी सोच ये काम नहीं करती होगी? बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसे जुल्म से लोगों को बचाए। अल्लाह हाफिज़।